श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन है। इसलिए यह व्रत गुरु ग्रह के दोषों को दूर करके जीवन में हमारी ज्ञान समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और केले के पेड़ का पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नति, बुद्धि और शुद्धि तीनों का जो है संचार होता है। तो इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इसलिए इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। बहुत ही शुभ योगों के साथ यह व्रत प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और इस व्रत के विशेष महत्व के बारे में। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इस बार प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने वाला है। इसलिए यह भद्रा बहुत ही कष्टकारी और अशुभ होगी। और हर बार कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के ठीक अगले दिन चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। और इस बार यह संयोग कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही पड़ रहा है, यानी कि चतुर्दशी और त्रयोदशी का व्रत इस बार एक ही साथ एक ही दिन का रखा जाएगा। और चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी को रंग तेरस या फिर मधु कृष्ण त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च गुरुवार को 1:43 से रात में और समाप्त हो जाएगी 27 मार्च गुरुवार को रात में 11:03 पर। चतुर्दशी व्रत में रात के समय यानी 4 पहर में पूजा का विधान है। तो 4 पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वो गुरुवार को ही होगा और 27 मार्च गुरुवार को इस बार गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा, तो दोनों का उपवास एक साथ रख सकते हैं। 27 मार्च गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:30 यानी कि 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:30 बजे से 4:50 से 5:38 तक का। ठीक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में लगेगा 12:07 से 12:56 पे। प्रातः काल जो लोग पूजा करना चाहते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:07 से 6:17 तक। भद्रा काल लगेगी रात में 11:03 से 6:16 पे। राहु काल भी लगेगा दोपहर में, जिसका समय होगा 1:30 से दोपहर के 3 बजे तक। तो गुरु प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष काल के समय में मुख्य पूजा की जाती है और इस बार गुरुवार के दिन 27 मार्च को यानी कि प्रदोष काल का जो समय रहेगा पूजा का वो 5:51 से लेकर 7:21 तक का मुख्य पूजा का समय है। आप इस समय ज़रूर करिएगा पूजा, संभव ना हो तो मानसिक पूजा भी आप इस समय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुशा धारण करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने समस्त पापों के नाश हेतु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत का विधिवत पालन करूंगी या पालन करूंगा। इसके बाद भगवान के चरणों में जल अर्पित कर देंगे। दिन भर व्रत का पालन करेंगे। शाम के समय यानी कि प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान करेंगे, सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे या फिर आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। घर में या मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं, फिर उन्हें जो है सफ़ेद पुष्प धारण कराएं, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र और इस दिन चने की दाल और केसर को शुद्ध जल के साथ रखें। गंगा जल से उनका अभिषेक कराएं, संभव हो तो पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर जल धारा अर्पित करते हुए मंत्र कहें। जो भी आपने मंत्र लिया हुआ है वो भी आप कह सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आप कह सकते हैं, नाम जप भी कर सकते हैं। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव का ध्यान करते समय कहें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतम। और गुरु ग्रह की शांति के लिए ओम बृहस्पताय नमः 108 बार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव अर्चना करना चाहिए आपको। इसके अलावा आप कथा कर सकते हैं। इसके बाद कथा और पाठ करें, फिर आरती करें। भगवान शिव और बृहस्पति देव से ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत के दिन गाय को केला और गुड़ खिलाएं। इस दिन ज़रूरतमंद को अन्य जो है आप अन्न, वस्त्र और
जो भी कुछ पीला अगर दान करना चाहें, जैसे दाल हो गया या फिर केला है या फिर कोई फल है, पपीता है, कुछ भी आप जो है दान ज़रूर करिएगा। इससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। शाम के समय में केले के पेड़ के नीचे एक दीपदान ज़रूर करिएगा। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।